इसका थीम ऐसा था कि हमारे इंडियन रोज़मर्रा के ज़िंदगी में हम हर रोज़ कुकिंग करते हैं, गाड़ी पकड़ते हैं, ऑफिस जाते हैं, हमारे ये काम को कहीं पे तो ब्रेक मिलना ज़रूरी है। अभी जब हम सोचते हैं कि हमें इंटरनेशनल लेवल पे जाना है तो ये सब पकड़ के हम नहीं जा सकते, क्योंकि वो दर्जा कुछ अलग है। इसलिए हमने ऐसे सोचा कि जो हर रोज़ की ज़िंदगी में से कुछ वक्त निकाल के अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, उनके लिए कुछ तो अलग सा किया जाए। इसलिए हम लोगों ने इसके ऑडिशंस रखे हुए थे। ऑडिशंस के वीडियोस आए थे। 60 वीडियोस पे हम लोगों ने इंटरनेशनली 16 गर्ल्स और वुमेन्स को चूज़ किया था। इनमें से ये विनर्स है। अच्छा। हाँ। तो ये कब हुआ था दुबई में और किस तरह का रिस्पांस मिला आपको? हाँ, 7 जनवरी को ये दुबई में हुआ था। इसको रिस्पांस काफ़ी अच्छा मिला था। जैसे कि हम आपको कह सकते हैं, सऊदी से किसी ने पार्टिसिपेट किया था, अबू धाबी से पार्टिसिपेट किया था, पाकिस्तान से पार्टिसिपेट किया था। हमें काफ़ी नाज है कि आज पाकिस्तान के सिर पर भारतीय ताज उन्होंने रखा हुआ है। Is this the first time आप लोगों ने किया दुबई में कि इस तरह से, और जी हाँ, सालों से हो रहा है? एवरी ईयर वी डू अनाहत श्रावण ट्विन इन अ स्टेट लेवल। बट ऐसे हो गया कि अगर ये स्टेट लेवल पे मैं कर रही हूँ, जिस टाइम पे मैंने स्टेट लेवल पे ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया था पैंडमिक सिचुएशन में, तभी मेरे पास बैंगलोर, कनाडा, वहाँ से आउट ऑफ कंट्रीज से काफ़ी सारे एंट्रीज़ आए थे। तो मैंने ऐसे सोचा कि जिस तरह से अगर मैं ये इवेंट स्टेट लेवल पे करना चाहती हूँ और लोगों को पार्टिसिपेट करना है, तो इन लोगों के लिए भी कुछ तो शो बनाना, उनको प्रोत्साहित करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने ये शो का आयोजन किया। ये ब्रेन चाइल्ड किसका था और किस तरह से आप लोग अब इससे आगे लेकर जाएंगे? यस, ये ब्रेन चाइल्ड था फिरोज शेख करके हमारे जो पार्टनर है वो उनका था। उसमें सब पूरा जो क्रिएटिव था वो मेरे हस्बैंड सचिन वैद्य जी उनका था, और जो कुछ कंटेस्टेंट्स के बारे में था, इंडिया से जो कुछ करना था वो सब मैंने ऑर्गेनाइज किया था। और थोड़ा इसके बैक टीम में मेंबर्स कौन-कौन हैं, किस तरह से तैयारी थी, क्या-क्या था उस प्रोसेस के बारे में यस, बताइए? श्योर। बैक टीम के मेंबर्स, एक तो बहुत बड़े मेंबर्स मेरे बाजू में बैठे हुए हैं, नीलेश सर। इनकी हेल्प की वजह से मैं कुछ नहीं कर पाती थी। दूसरी बात है मेरे हस्बैंड। तीसरी बात है मेरे भाई जो आपके पीछे खड़े हैं। इन्होंने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया था मेंटली। जैसे कहते हैं कि फैमिली में अगर वुमन को कुछ करना ज़रूरी है तो उसको फैमिली सपोर्ट होना ज़रूरी है। अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं होता तो मैं नहीं कर पाती शायद। मेरा बेटा है 7 साल का, ही वॉज ऑल्सो देयर। उन्होंने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया टाइम दे के। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नीरज सर, आपसे जानना चाहेंगे, मैम जिस तरह से बताया, यू आर ऑल्सो ए पार्ट ऑफ दिस थिंग, किस तरह से आप लोगों ने स्टार्ट किया और किस तरह का आपको क्या बोलते हैं रिस्पांस मिला है ऑडियंस का? यस, हमने जब स्टार्ट किया तो हमें यस सर का रिस्पांस तो आपको पता ही है। सर के हैशटैग्स भी बड़े होते हैं, सर के फॉलोअर्स भी काफ़ी है, उसके वजह से भी हमें काफ़ी सारे हेल्प हुए हैं कंटेस्टेंट्स मिलने के लिए। सो जिस तरह से हम लोगों ने सोचा था तभी ये शो करेंगे, तभी एक छोटी सी रूम में सोचा था, और वही शो जब भी हम लोगों ने किया तभी वो एकदम से एक 4 स्टार होटल में दुबई में हुआ। तो इससे बढ़िया मैं अभी आपको और क्या जवाब दे सकती हूँ। नीरज सर, आपसे जानना चाहेंगे मिसेस इंटरनेशनल लीगेसी के बारे में, किस तरह से ये प्रोग्राम है और किस तरह आप इसे आगे लेकर जाएंगे? उन्होंने ऐसे सोचा है कि जिस तरह से है कि फाइनेंशियल साइड है वो नीलेश सर देखेंगे, बाकी कंटेस्टेंट्स है, जो कुछ है वो सब हम देखेंगे। We also want other जो winners है या Yes, they will definitely talk. Yes, yes. अपने बारे में बताएं। Yes, किस तरह से उन्हें we will part start from किया? Poonam. गुड इवनिंग ऑल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, आप सब लोग यहाँ पे हैं और इस तरह हमें फेलिसिटेट किया है। और बीइंग एन ऑर्डिनरी वुमेन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्रिएट योर ओन आइडेंटिटी, और टू बी ऑनेस्ट दिस प्लेटफॉर्म हैज गिवन मी दैट आइडेंटिटी। आई एम सो ग्रेटफुल। आई वुड एक्सटेंड माई ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स श्वेता मैम, सचिन सर, फिरोज सर, देन नीलेश सर, एंड ऑल द सपोर्ट टीम ऑफ अनाहत। तो मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि मैं आपके सामने, और इससे ज़्यादा
women. So it's very family. So मैंने हमेशा चाहा कि मैं दूँ और ये प्लेटफॉर्म ने मुझे वो अपॉर्चुनिटी दी है. सो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर ऑल ऑफ यू और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. देखिए, इस तरह के पेजेस किस तरह से मोटिवेट करते हैं महिलाओं को, ये अगर आपसे पूछा जाए तो क्या कहेंगे? टू बी ऑनेस्ट आई वुड से इट्स अ वुमेन एम्पावरमेंट काइंड ऑफ. आज मैं अगर कुछ कर पाऊँ, आई मीन टू बी ऑनेस्ट व्हेन आई सी अदर वुमेन working hard or she's creating her own identity, she's doing something good for her life, for her family, for herself, that thing motivates me a lot to do a lot in life. Or similar way I would say, if I'm doing something good, I would love to inspire the women out there, so even they may get inspired and they do. It's not restricted to only pageant. I personally feel whatever you feel like, as for every ordinary woman, whatever you feel like doing in life. Life doesn't get over after marriage. Still you have opportunities. Please come forward, dream big, and थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालिए और अपने आप को भी खुश कीजिए. That is really really important. Thank you. What's your experience being associated with this page? First of all, I would like to thanks everyone, श्वेता मैम, नीलेश सर, फिरोज सर. जैसे कि श्वेता मैम ने कहा कि वुमेन यूजुअली किचन, घर, उसमें ही जुड़ी हुई रहती हैं. बट आज मैं कहूँगी बिकॉज ऑफ श्वेता मैम, अनाहत और फिरोज सर, सिर्फ 4 दीवारी ही नहीं, मैम हमको 7 समंदर पार लेके गई. दुबई जाके इंटरनेशनल लेगेसी जीत कर आना, वो बहुत ही प्राउड की बात है. सो अभी मैं आपके सामने बोल I understand. Got emotional, speechless. So बिकॉज मैंने जब ये शुरू किया था तब सोचा था कि नो, अभी बहुत हुआ, सबके लिए तो हम जी रहे हैं, घर संभाल रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन आफ्टर 40 आई वांट टू लिव माई सेल्फ, फॉर माई सेल्फ. एटलीस्ट खुद के लिए कुछ तो टाइम देना है, खुद के लिए कुछ तो करना है. लेकिन वो छोटा सा विचार आज मुझे यहाँ तक लेके आएगा, ये मैंने नहीं सोचा था. और मैं कहूँगी मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो इन लोग के साथ जुड़ी और आज यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे हूँ मैं. थैंक यू वेरी मच. आपने पूछा था मुझे कि मतलब ये किस तरह से जाएगा. ये दरअसल ऐसा होता है कि हर साल हम जो पैजेंट्स करते हैं उसमें से जो लड़कियां सिलेक्ट होती है, आगे जाती है, वो फ्यूचर में उनकी स्टोरी सुन के और वुमेन्स इंस्पायर होती है. दैट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस कि इनकी स्टोरी से और 5 लड़कियां अगर हमें ज्वाइन होती है तो हम अगर उनको कुछ खुशी के वक्त दे सके तो दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस. माय नेम इज़ भाग्यश्री पात्रे. अनाहत के लिए और फिरोज सर के लिए और नीलेश सर के लिए फर्स्टली वेरी थैंकफुल. वी आर सो थैंकफुल. एक्चुअली ये आज का जो मूवमेंट है वो हमारे लिए सबके लिए ड्रीम मूवमेंट है. मतलब हमने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसे सब लोग आके प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड ऑल दैट. सो मतलब जो मैरिड वुमन रहती है ना, उनको अपने घर से, अपने प्रोफेशन से और अपने फैमिली से आगे जाके भी ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटी अवेलेबल करके देती है. इनमें से क्या होता है कि हमारा जो टैलेंट लेवल है वो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे भी. तो ऐसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म की वजह से. और मुझे ऐसा नहीं बोलना है कि लाइक ये सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पे हुआ है. श्वेता मैम जो है स्पेशली हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में भी करते हैं, जहाँ पे ऑल ओवर महाराष्ट्र से पार्टिसिपेंट्स आते हैं सब और पार्टिसिपेट करते हैं. कुछ उसमें एज बार भी नहीं रहता स्पेशली, क्योंकि कुछ ऐसी भी औरतें रहती हैं जिन्होंने अपने फैमिली सपोर्ट या फिर किसी अपने फैमिली की प्रायोरिटी के लिए टाइम निकाल दिया और अपने ड्रीम को वैसे ही रख दिया. फॉर पीस ऑफ आवर सोल, फॉर पीस ऑफ आवर माइंड, एटलीस्ट वंस इन आवर लाइफ वी हैव टू पार्टिसिपेट इन दिस काइंड ऑफ पैजेंट. एंड आपने अगर वो अचीव किया या फिर आपने उसके लिए एफर्ट्स भी लिया तो एक रिग्रेट नहीं रहता लाइफ में कि मैंने कुछ ना कुछ कोशिश की. और आपको जो उससे सेटिस्फैक्शन मिलता है और जो उसके बाद जो हम लोगों को फेम मिलता है, लाइक रिस्पेक्ट मिलता है सोसाइटी में, सो दैट इज़ सो स्पेशल. So I would like to give a message to all women. If you have that kind of wish now, at least once in your life, give time for your fulfill your dream. And प्लेटफॉर्म तो अवेलेबल रहते ही है, कुछ ना कुछ प्लेटफॉर्म अवेलेबल हो ही जाता है.
सिर्फ हमको ठानना है कि हमें बाहर आके कुछ करना है अपने खुद के लिए। Namaskar. Myself Bhargavi Bhatt. I am a physiotherapy student, final year physiotherapy student. So basically कैसे होता है, being a student from a medical field, पूरा 9 to 6 college, patients and everything, we are just bombarded with all the syllabus. So उससे आगे जाके कुछ तो करना था and आगे जाके करें क्या? तो अनाहत की वजह से बहुत प्लेटफॉर्म्स पहले भी इंडिया में मिले थे, बट अभी इंटरनेशनल जाने के लिए एक्चुअली पहले थोड़ा सा घर वालों को टेंशन था, अकेली लड़की है कैसे जाएगी। तो मतलब फिर एक बार जब भी सब लोग मिले तभी उनको भी पता चला कि जो जिनके साथ वो जा रही है वो सिर्फ लोग नहीं है, वो उसकी फैमिली है। तो जैसे मतलब किसी इवेंट में जाते हैं तो हम लोग को दोस्त मिलते हैं, बट आई वुड से कि मुझे फैमिली मिली है, मुझे श्वेता दीदी मिली है और बाकी के फ्रेंड्स भी मिले सर है, सचिन सर है, उनके लिए सच में थैंक यू। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, एक बार जब भी किसी के पेरेंट्स अपनी बच्ची को कहीं बाहर भेजते हैं, बाहर जाके वो खुद को प्रूव करके वापस घर पे आती है, तो उनका उसकी तरफ देखने का नज़रिया भी बदल जाता है। तो आजकल की दुनिया में ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अपने पेरेंट्स को अपनी बच्ची के बारे में कॉन्फिडेंस लगे कि हाँ ये कोई भी चीज़ जाके फेस कर सकती है, कोई भी चीज़ के लिए वो किसी भी चीज़ के लिए वो स्ट्रॉन्ग बनी है। तो आई गेस ये सब जो कॉन्फिडेंस जो था वो कॉन्फिडेंस मुझे मिला, मुझे विनिंग का टाइटल नहीं मिला, बट जो एक्सपीरियंस जो मिले हैं, जो लोग मिले हैं, उसकी वजह से मुझे सच में लगता है कि मैं अभी भी विनर हूँ। और शायद आप सबको भी पता चला होगा कि वाई हर सैश इज स्पॉन्टेनियसली डॉक्टर भार्गवी बात करते हैं। यस, आई थिंक यहाँ का माहौल थोड़ा सा गर्म हो गया है क्योंकि हमारे मिस कैटेगरी के विनर आ चुके हैं। सो अर्जिता प्लीज़ वेलकम। एक्चुअली सॉरी फॉर द लेट। नो प्रॉब्लम, उनका छोटा सा एक एक्सीडेंट हुआ था उनके ऑटो के या फिर कार का शायद। नीलेश जी, ये सिर्फ दुबई में होते रहेंगे या आगे भी जाएंगे क्या? अदर कंट्रीज में भी जाएंगे हम लोग, जैसे बाली एंड थाईलैंड। वी आर प्लानिंग फॉर बाली। मैम थोड़ा ग्रूमिंग वगैरह के बारे में बताइए और जी, जरूर। कॉन्फिडेंस किस तरह से आता है जी, जरूर। कंटेस्टेंट में, बिकॉज़ आई थिंक द मैम इज वेरी मच कॉन्फिडेंट नाउ, राइट? यस, तो एक मुझे ऐसे लगता है आप मुझे पूछने से अच्छा ये सवाल मेरी लड़कियों से ही पूछिएगा, क्योंकि ग्रूमिंग सेशन उन्होंने ही अटेंड किया था। पूनम प्लीज़। सर ग्रूमिंग सेशन की बात करें तो हमें हर तरह का ग्रूमिंग दिया जाता है, हाउ टू टॉक, हाउ टू वॉक, हाउ टू आंसर द क्वेश्चंस कॉन्फिडेंटली, और स्मॉल चीज़ें वो हमें अपने से खुद से करना पड़ता है। तो बहुत ही मज़ा आया, सबने बहुत कुछ सीखा और हम मतलब तिथे दाखवलं आणि म्हणून आज आम्ही असं त्याचा अर्थ आहे खरं आणि आम्ही सगळे पूर्ण फॅमिली आहोत आणि इथे येणारा प्रत्येक माणूस खूप हृदयापासून काम करतो आणि हे आमच्या श्वेता मॅमच्या, निलेश सरांच्या प्रत्येक कामगिरीत दिसून येतं आणि खूपच छान एक्सपिरियन्स होता खरं तर, खूप शिकायला मिळालं आणि आम्हाला असं वाटतं की आम्ही जे काही थोडे प्रयत्न केले त्याचा चीज होत आहे। और क्या नया ऑडियंस को बताइए, जो लोग घर पे से देख रही महिलाएं उनके लिए क्या जरूर है? पहले तो हमारी दीप्ति ने उनके लिए मैसेज छोड़ा है कि अब घर छोड़िएगा और घर से थोड़ा बाहर निकलिएगा। दूसरी बात ऐसी है कि हम लोगों ने अभी इंटरनेशनल लेगेसी के लिए ऐसे सोचा है कि हम अलग अलग कंट्रीज़ में करेंगे। आगे जाके हम जो हमारे आज एम्बेसडर मौजूद नहीं है, जैसे कि हमारे एम्बेसडर होते हैं, उनको भी हम एक अलग सा प्लेटफॉर्म देते हैं। उन्हें हम हमारे जो कुछ मॉडल्स हैं, एम्बेसडर्स हैं, उनके लिए हम लोग कैलेंडर शूट करते हैं। उनके लिए हम लोग वीडियोस होते हैं, जो म्यूज़िकल वीडियोस होते हैं, एल्बम होते हैं, छोटे छोटे कुछ जिस तरह से एडवर्टाइजमेंट्स होती है, फ़ोटो शूट्स होते हैं, वो हम उनके लिए ऑफ़र्स देते हैं। मतलब यहाँ तक हमारा सफ़र ख़त्म नहीं होता, तो एक इवेंट के बाद हमारा एक नया सफ़र शुरू होता है।
सो अनाहत और एनएम एंटरप्राइजेस आगे किस तरह से साथ देकर आगे बढ़ने वाले हैं? श्योर आई विल टेल यू एग्जैक्टली। अनाहत मीन्स जब भी हम योगा में चक्रों की बॉडी के चक्रों की शुद्धि करते हैं, तब जो हार्ट के पास जो चक्र होता है उसका नाम अनाहत है। तो हम जो कुछ भी करते हैं दिल से करते हैं। और एनएम एंटरप्राइजेस के बारे में बताना चाहूँगी मैं ज़रूर कि एनएम एंटरप्राइजेस सिर्फ प्रोडक्शन एंटरटेनमेंट इसी में नहीं काम करते। नीलेश सर काफ़ी सारी चीज़ों में काम करते हैं, जिस तरह से है अनाथ आश्रम है, वृद्धाश्रम है, उनके लिए नीलेश सर ये करते हैं। शायद से करीबन कुछ एक अमाउंट उनकी एवरी मंथ जो बच्चे हैं अपनी सेहत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अपने देश के लिए खेल रहे हैं, खिलाड़ू है और वो बेयर नहीं कर सकते अपना खुराक, तो उनके लिए नीलेश सर एक डाइट प्रोग्राम में जितना खर्चा आता है वो पूरा खर्चा नीलेश सर उठाते हैं। ऐसे करीबन 12 या 15 बच्चे हैं, उनको मंथली मिनिमम 45 टू मैक्सिमम सर उनको प्रोवाइड करते हैं। अभी जब भी कोरोना और पेंडेमिक सिचुएशन थी, तभी काफ़ी सारे जो हमारे महाराष्ट्र में जो मराठी देवस्थान है वो बंद थे, और वहाँ पे हर बार जो लंगर लगता है महाराष्ट्र में उसे अन्नदान अन्न छत्र होता है, तो वो अन्न छत्र के लिए बंद हो गए थे। काफ़ी सारे लोगों के खाने के बहुत प्रॉब्लम्स थे। जो लोग रास्ते पे रहते हैं उनके लिए नीलेश सर ने 3 मंथ्स कंटिन्यू उनका खाना ये सब नीलेश सर ने यहाँ से ऑर्गेनाइज़ किया था। आई डोंट थिंक सो कि वो 3 महीने में से 3 दिन भी अपने घर पे रहे होंगे। मतलब उन्होंने उतना सब टाइम डिवोट किया है। ही इज़ नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन टू डू दिस थिंग्स ओनली एंटरटेनमेंट, बट ही इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड टू डू ऑल दिस थिंग्स ऑल्सो। तो आखिर में एक सवाल कि मिस एंड मिसेस इंटरनेशनल लीगेसी में काफ़ी इजी प्रोसेस है। आपने कोई भी महाराष्ट्र स्टेट लेवल का जो कोई कंपटीशन किया हुआ है, या फिर आप अगर मिसेस इंडिया का कोई भी आपका क्राउन आपके पास है, तो आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे अनाहत इवेंट्स एंड पीआर और एनएम प्रोडक्शन के इंस्टाग्राम पेज पे या फिर फेसबुक पे। तो हम आपको वहाँ पे ही सारी जो कुछ डिटेल्स है वो वहाँ पे हमने रखी हुई है, तो वो हमें कांटेक्ट करके वहाँ से डिटेल्स ले सकते हैं। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? ओके थैंक यू। सर ज़्यादा बात नहीं करके सर काम करते हैं। जी बोलिए मैम। जिस तरह से हम इंटरनेशनल लेगेसी का झंडा 7 समंदर पार गाड़ के आए हैं, तो हमारे लिए और आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की आज राजसाहेबांनी सकाळी आम्हाला सगळ्यांना एक कौतुकाची थाप आमच्या पाठीवर दिली आणि आज आम्ही राज ठाकरेंना भेटलो। आमच्यासाठी ड्रीम कम ट्रू मुवमेंट होती आणि एनएम एंटरप्राइजेसचे मी त्याच्याकरता पण धन्यवाद मानेन की त्यांनी आम्हाला तिथपर्यंत पोहोचवलं। या सगळ्या प्रवासात एनएम एंटरप्राइजेसचा एक मोठा हातभार आम्हाला होता। थँक्यू।